अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सावल 11। इधर मूसा ठहरा होता है, उसको सारा अपना माजी याद आ रहा होता है कि किस तरह वो जेल में रहता था और वहाँ से मार खाता था, इतनी मुशक्क़त करता था। वो अपने पुराने दिन याद करता है। उसको इंतहाई गुस्सा आता है असलम पर। वो कहता है, वो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने असलम को ढूंढ ही लिया, 20 साल बाद ही सही, लेकिन उसे उसका पता मिल गया है। इसको जुनून होता है इसके सर पर एक कि इसने असलम से अपनी उसकी बेटी छीन ली है। इधर उसकी बीवी आती है मूसा की और उसका बेटा। वो देखते हैं कि दाऊद बहुत परेशान है। वो पूछती है कि आखिर तुम असलम को कैसे जानते हो और वो तुम्हारा पुराना नाम कैसे जानता है। इधर आलियार भी बहुत परेशान होता है और वो कहता है कि बाबा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। इस पर मूसा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस अब यही दिन देखना था कि बेटा बाप को सामने खड़ा करके बाप की अदालत लगाएगा। उसकी माँ उसको रोकती है कि यारी, तुम किस तरह अपने बाप से बात कर रहे हो। वो कहता है कि नहीं, पूछने दो इसे, इसने जो कुछ मुझसे पूछना है इसको पूछने दो। फिर ये अपने बाप से सवाल करता है और बताएं कि आप कौन सा बिज़नेस करते हैं। फिर इसको मूसा बताता है कि मेरे बहुत से धंधे हैं। इधर सावल चाय बनाने के लिए आते हैं। जैसे ही वो चाय बनाने लगता है तो उसको ख्याल आता है असलम साहब का। वो कहता है कि तुम्हारा सेठ मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया था, अपने बेटे के लिए। इस पर इसको गुस्सा आता है और इसका हाथ जल जाता है। ये सब कुछ फेंक देता है, पानी, पत्ती। ये चाय नहीं बनाता। इस पर बार बार इसको पिया का ख्याल आ रहा होता है। पिया की तस्वीर इसकी आंखों के सामने आ रही होती है। ये परेशान ठहरा होता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, उसकी यादों में गुम हो गया होता है। इधर ये पिया और उसकी माँ बहुत परेशान होती हैं क्योंकि पिया का अब्बा सुबह से गया और घर नहीं आया वापस। कि इतने में वो वापस आ जाता है असलम, और उसकी बीवी जकिया उससे पूछती है कि असलम, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है कि हम दोनों कितना डर गए हैं और हम कितना परेशान हैं। इस पर पिया भी अपने बाप से कहती है। उसका बाप कहता है कि बस हमने ये घर खाली करना है। फिर पिया उसको समझाती है कि अब्बा, हम क्यों कहीं जाएं, हम किसी से क्यों डरें। वो कहता है कि बस मैंने कह दिया तो हमने ये घर खाली करना है। इधर मूसा को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि किस तरह वो जेल में फर्श पे सोया करता था और आज उसकी पोजीशन चेंज है। कोई भी उसे मूसा नहीं जानता। पुलिस वाले इसे लेकर जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। वो अपनी यही पुरानी बातें याद कर रहा होता है और इन सारी बातों पर उसको गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो देखता है कि एक बड़ा सेठ है उस जेल में। फिर वो अपने पार्टनर से पूछता है कि ये कौन है। वो उसको बताता है कि ये सेठ भी यहीं पे रहता है। इधर पिया अलियार को बताती है कि तुम्हारा बाप एक कब्ज़ा माफिया का काम करता है। सावल तुम्हारे बाप का बंदा है जो तुम्हारे बाप के ऑर्डर मिलने पर वो उसे फॉलो करता है। वो कहती है कि ये सब गलत है। अलियार कहता है, लेकिन पिया उसको कहती है कि नहीं, अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ सर्च कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि अलियार को गुस्सा आता है और वो पिया की बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। पिया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। वो कहती है, फिर उसे याद आता है कि किस तरह बाबा को गुस्सा आया था और मैं उसको वहाँ से ले आया। इधर असलम जब अपनी वर्कशॉप पर सो रहा होता है, इसे भी अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। अब मूसा अपने पार्टनर के साथ बैठा है और उसे वो पुरानी बातें याद कर रहा है कि जब मैं अलियार का रिश्ता लेकर गया तो वो जिस लड़की के घर गया वो साला असलम निकला।
वो कहता है कि मैं पिया को अपनी बहू कभी भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो मेरी अमानत है। इधर अलियार आता है सांवल के डेरे पर, उसको देखता है और फिर उससे वो कहता है कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ। फिर सांवल उसके लिए चाय बनाता है और वो पूछता है उससे बातें कि मेरा बाप क्या करता है। वो कहता है कि साईं तुम्हारा जवाब तो तुम्हारे घर में ही था, तो अपने बाप से पूछ लेते। वो कहता है कि नहीं मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। लेकिन सांवल उसे कुछ भी नहीं बताता। वो कहते हैं कि तुम्हारी वफादारी तुम्हारी ज़बान खोलने से तुम्हें रोक रही है, लेकिन मैं पता लगा ही लूँगा। वो ये कहकर चला जाता है। इधर इसकी माँ पिया को समझा रही होती है कि देखो जैसे भी हालात हों, कुछ भी हो, लेकिन तुम ये हमेशा याद रखना कि मैं और तुम्हारा अब्बा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पिया कहती है मैं ये बात जानती हूँ और आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। वो कहती है कि आज आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। ज़किया कहती है पता नहीं क्यों इन हालात की वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया है। इधर अलियार फिर अपने बाप से पूछता है और फिर वो उसको बताता है, लेकिन अपनी असलियत नहीं बताता। बस ये कहता है कि मेरे बहुत से धंधे हैं, मेरा ये काम है, लेकिन मैंने कभी भी किसी का हक नहीं छीना। मैं पैसे देकर कब्जा करता हूँ किसी की ज़मीन पर, मैंने बिला वजह ऐसे ही कब्जा नहीं किया कभी भी। बस वो उसको कायल करता है, अपने बेटे को कायल करने की बल्कि कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। इधर उसकी माँ परेशान होती है। वो कहती है कि अब हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आप उसको माफ़ कर दें। अलियार कहता है हम उनके घर रिश्ता लेने गए थे, ना कि उनसे झगड़ा करने। वो कहता है कि मैं कैसे उसको छोड़ दूँ, मेरी बहुत कीमती अमानत उसके पास है। वो कहता है उसकी बीवी और अलियार उसको कहते हैं कि अब आप उसको छोड़ दें, हमारे पास सब कुछ है, उसे बख्श दें वो अमानत और भूल जाएं। इधर अलियार कहता है कि मेरी खुशी की खातिर मैं पिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी बीवी भी उसे यही बात करती है कि ठीक है आप उसको छोड़ दें, आपकी जो भी अमानत है उसे आप भूल जाएं बस। इधर वो उनको हैरानगी से देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब